नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल IQ मेंटर में। दोस्तों, हम लोग 2006 से लेकर के 2020 तक की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और इस कड़ी में हम लोगों ने प्राचीन भारत के इतिहास से पूछे गए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोगों ने चैप्टर वाइज तरीके से सॉल्व कर डाला था। और आज के सेशन में हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास से, मध्यकालीन क्षेत्रीय राज्य से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके अभी तक 2006 से लेकर 2020 तक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, उन सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीएसआई देने जा रहे हो, सुपर टेट देने जा रहे हो, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी देने जा रहे हो, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहे हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में दोस्तों 90% से भी ज्यादा जीएस क्वेश्चन आपको हमारे इसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेशन से देखने को मिलेगा। आप लोगों ने अगर प्राचीन भारत के इतिहास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख लीजिएगा। पूरा का पूरा सीक्वेंस में चैप्टर वाइज तरीके से कराया गया है। बहुत ही बेहतरीन सेशन है, पूरा देख लीजिएगा। और अब मध्यकालीन इतिहास का हम लोग कॉल करवा रहे हैं, उसके बाद फिर आधुनिक करवाएंगे। मतलब कि जीएस के सारे सब्जेक्ट्स को हम लोग कवर करेंगे चैप्टर वाइज तरीके से। 2006 से लेकर 2020 तक के सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बट शुरुआत करने से पहले कहना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूले। और अगर आप चैनल पर हमारे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन से। हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? चार ऑप्शन दिया गया है, तुलुप वंश ने, संगम वंश ने, सालुप वंश ने या देवराय वंश ने। जल्दी जल्दी कमेंट करिए इसका। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके एसएससी एमटीएस 2006 की प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया सवाल है। और इसका जो सही आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संगम वंश ने। जी हाँ दोस्तों, विजयनगर राज्य की स्थापना संगम वंश के शासक हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था। अच्छा, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा कि विजयनगर राज्य की स्थापना कब की गई थी या किस ईयर में की गई थी, तो दोस्तों 1336 ईस्वी में की गई थी। कब दोस्तों? 1336 ईस्वी में विजयनगर राज्य की स्थापना की गई थी। अब चलिए, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया, चार ऑप्शन है, हिंदी, मराठी और संस्कृत को, मलयालम, तमिल और संस्कृत को, तमिल, तेलुगु और संस्कृत को, उर्दू, तेलुगु और संस्कृत को। दोस्तों, ये ऑफलाइन परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है एसएससी के, जो 2007 में संपन्न हुई थी। इसका सही आंसर क्या है? कमेंट्स करते रहिए स्पीड में, जल्दी जल्दी। वीडियो को लाइक तो करते हुए चलिएगा, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, सभी तक शेयर कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन ये चल रहा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। जो विजयनगर के शासक है दोस्तों, इन्होंने कन्नड़ भाषा को, पहली कौन सी? कन्नड़ भाषा को इन्होंने प्रोत्साहित किया। दूसरी भाषा किसको प्रोत्साहित किया था? तमिल को किया था। तीसरी भाषा किसको प्रोत्साहित किया था? तेलुगु को किया था। और चौथी भाषा कौन थी? संस्कृत थी। तो मतलब कि कन्नड़, तमिल, तेलुगु और संस्कृत। तो ऑप्शन के हिसाब से मैच करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो सी आप देख पा रहे हैं, तमिल, तेलुगु और संस्कृत, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गोवा के महत्वपूर्ण किलों को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? चार ऑप्शन है, हरिहर सेकंड ने, बुक्का फर्स्ट ने, हरिहर फर्स्ट ने या देवराय सेकंड ने। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपके एसएससी सीएचएसएल 10+2 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि 2015 में संपन्न हुई थी परीक्षा। चलिए इसका कमेंट में जल्दी जल्दी इसका आंसर लिखते रहिए। हाँ जी जी, हाँ बिल्कुल। जो आपका ये थर्ड क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हरिहर सेकंड ने। जी हाँ दोस्तों, गोवा को बहमनियों से छीनने वाला, सबसे पहले छीनने वाला जो शासक था वो विजयनगर का शासक हरिहर सेकंड था, ठीक है ना। और इसने क्या किया था कि 1377 ईस्वी में, कब? 1377 ईस्वी में जब बहमनी के सुल्तान मुजाहिद की मृत्यु हो जाती है, तो मुजाहिद की मृत्यु के बाद उनके राज्य गोवा में बहुत ही ज्यादा अव्यवस्था फैल जाती है। और इसी अव्यवस्था का लाभ हरिहर सेकंड उठा लिया करता है और गोवा को जीत लिया करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली के यात्री का नाम क्या था? चार ऑप्शन है दोस्तों, जल्दी जल्दी। एडोआर्डो बारबोसा, निकोलो डी कॉन्टी, अब्दुल रज्जाक या डोमिनिगोस पेस। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताइए। ये आपके एसएससी सीजीएल का पूछा गया क्वेश्चन है। जी हाँ जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा निकोलो डी कॉन्टी।
जी हाँ दोस्तों, 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में, ठीक है ना, आने वाला जो इटली का यात्री था उसका नाम निकोलो डी कोंटी था। ठीक है ना, इटली का यात्री जो था वो क्या नाम था, निकोलो डी कोंटी था। और ये देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कृष्णदेव राय किस राजवंश के शासक थे। 4 ऑप्शन है, चोल के, बहमनी के, पल्लव के या विजयनगर के। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विजयनगर के। जी हाँ दोस्तों, कृष्णदेव राय विजयनगर राजवंश के शासक थे। जी हाँ दोस्तों, जो कृष्णदेव थे इनका जो राज्यारोहण किया गया था, ये कब किया गया था, 1509 ईस्वी में किया गया था। याद रखिएगा इस पॉइंट को। कृष्णदेव राय का राज्यारोहण 1509 ईस्वी में हुआ था और उन्होंने 1529 ईस्वी तक शासन किया। कब तक, 1529 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया, यानी 20 सालों तक उन्होंने शासन किया। और वो विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम राजा और भारत के महान शासकों में से एक थे। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विजयनगर। अब आइए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है मिताक्षरा, राजतरंगिणी, कर्पूर मंजरी या अमुक्त माल्यद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमुक्त माल्यद। जी हाँ दोस्तों, कृष्णदेव राय के शासनकाल में तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहते हैं। तो कृष्णदेव राय के ही शासनकाल को दोस्तों हम लोग तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहते हैं। और इनके राज दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 बहुत ही महान कवि रहते थे। और उन 8 कवियों को जानते हैं हम क्या बोलते थे, उन 8 कवियों को बोलते थे अष्टदिग्गज। क्या बोलते थे, अष्टदिग्गज कहते थे। और कृष्णदेव राय ने दोस्तों तेलुगु में अमुक्त माल्यद और संस्कृत में दोस्तों जाम्बवती कल्याणम की रचना की थी। याद रखिएगा, तेलुगु में कौन सी, तेलुगु में आपकी अमुक्त माल्यद और संस्कृत में कौन सी, जाम्बवती और कल्याणम की रचना की थी। और दोस्तों इन्हें आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह की उपाधियां प्राप्त थी। और दोस्तों ये जो कृष्णदेव राय थे ये आपके बाबर के समकालीन थे। किसके, बाबर के समकालीन थे। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। इसका जो एक्सप्लेनेशन हम बता रहे हैं, एक्सप्लेनेशन में जो कीवर्ड्स हम बता रहे हैं, की पॉइंट्स बता रहे हैं, उसको नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कई बार की पॉइंट से भी बन जाया करते हैं। इसलिए एक एक पॉइंट को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझते हुए चलिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि तेलुगु कृति अमुक्त माल्यद का लेखक कौन था। देखिए सेम क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, बुक्का, हरिहर, देवराय या कृष्णदेव राय। और ये दोस्तों आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, और ये क्वेश्चन का पूछा गया था, ये एसएससी एमटीएस से पूछा गया था। ठीक है ना, मतलब देखिए क्वेश्चन क्या है, पूछने का तरीका सेम है, बस ये क्वेश्चन पूछने का तरीका इन लोगों ने बदल दिया है, ऑप्शंस को बाइफरकेट कर दिया, बाकी क्वेश्चन एकदम वही के वही है। इसलिए आपको ये प्रीवियस ईयर कराया जा रहा है, ताकि जो है आपको एग्जाम में कैसे भी घुमा के क्वेश्चन दे दे, आप फंसे ना, बिल्कुल किसी भी तरीके से आप एग्जामिनेशन में बेहतरीन से बेहतरीन अंक स्कोर करके अपना सिलेक्शन ले सके। तो उम्मीद कर रहा हूं मजा आ रहा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दो यार, वीडियो को लाइक क्यों नहीं कर रहे हो, लाइक करो और जितने भी लोग हैं सब तक शेयर करते रहो, सभी लोगों को जल्दी आए, लाइव सेशन में जुड़ते चले जाएं। बहुत ही बेहतरीन सेशन हो रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं कि तेलुगु कृति अमुक्त माल्यद का लेखक कौन है। तो इसका जो लेखक है, अभी मैंने बताया था कि ऑप्शन नंबर डी, कृष्णदेव राय इसके लेखक हैं। ठीक है ना। अब चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी साहित्यिक कृति कृष्णदेव राय ने लिखी है। 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है कथा, सरिसगाथा, कवि राजमार्गा या फिर उपास परिणायम या फिर अमुक्त माल्यद। अभी देखिए ये क्वेश्चन 2 बार हमने लगा दिया है, फिर से मैं आप लोग बता रहा हूँ कि पूछा गया है कि कौन सी साहित्यिक कृति कृष्णदेव राय ने लिखी है। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो अभी मैंने बताया था कि जो अमुक्त माल्यद है इसको कृष्णदेव राय ने लिखी थी। तो मतलब इस क्वेश्चन का भी सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अब देखिए ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीएचएसएल में पूछ लिया गया, मतलब एक ही तरह के क्वेश्चन को बार बार घुमा घुमा के नए नए तरीके से बस ये पूछने की कोशिश की जा रही है। ठीक है ना। अब आइए फिर देखते हैं, फिर से देखिए क्वेश्चन आ गया कि अमुक्त माल्यद किसका कार्य है। 4 ऑप्शन दिया है, अल्लासानी, पदेन्ना, कृष्णदेव राय या वाच्याराज या खारवेला।
तो देखिए ये क्वेश्चन फिर से जो अभी 3 क्वेश्चन लगाए उस तरीके से फिर से बन गया कि अमुक्त माल्यद किसका कार्य है, और इधर फिर से यही क्वेश्चन आपके एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया 2012 की परीक्षा में। मतलब क्वेश्चन हर बार सेम है, बस पूछने के तरीकों को उन्होंने चेंज कर दिया। इसीलिए आप लोगों को ये प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ, और जहाँ से जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा गया हर उस चीज़ को ऐड किया गया यहाँ पे। इसलिए वीडियो को इतनी मेहनत के लिए एक लाइक कर दीजिए और शेयर करते रहिए, जल्दी जल्दी जोड़िए सभी दोस्तों को। क्या कर रहे हैं आप लोग, जल्दी जल्दी जोड़ते चलिए। तो इसका सही आंसर आप लोग समझ ही गए होंगे कि अमुक्त माल्यद क्या है, कृष्णदेव राय का कार्य है, जान ही चुके हैं आप लोग। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं कि विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल कहते हैं। 4 ऑप्शन है, चंद्रगिरी, हलेबिंदु, हम्पी या कोडाविडु। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हम्पी। जी हाँ दोस्तों, हम्पी। जो मध्यकाल के विजयनगर राज्य को हम लोग आजकल हम्पी के नाम से जाना करते हैं। और जो हम्पी है ये आपका कहाँ पे है, तो दोस्तों हम्पी आपका कर्नाटका में है। कहाँ पे है, कर्नाटका में, इसको नोट कर लीजिएगा। हम्पी जो है ये आपके कर्नाटका में है, और यहीं पे दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की राजधानी भी थी। और जो ये हम्पी है दोस्तों, ये यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी शामिल है। ठीक है ना, इसलिए ये हम्पी इंपॉर्टेंट भी है और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, और ये आपके एसएससी टैक्स असिस्टेंट की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आइए देखते हैं कि हम्पी के स्मारकों के समूह का निर्माण किसने किया। 4 ऑप्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका कमेंट तो जरूर कीजिए, इसका आंसर सभी लोग दीजिए, बिल्कुल सभी लोग दीजिए इसका आंसर, और लाइक करते हुए चलिए, दबा के लाइक कीजिए, शेयर करते हुए चलिए। 4 ऑप्शन है, हरिहर और बुक्का, उड़ायन और शिशुनाग, देव वर्मन और वैन्य, या फिर मारा वर्मन और सिरमारा ने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हरिहर और बुक्का हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम्पी के जो खंडहर है, जिसको आज जो कि आज ये उत्तरी कर्नाटक में पड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो वहां पे क्या हुआ कि हम्पी के खंडहर विजयनगर साम्राज्य की बहुत ही प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व किया करते हैं। और विजयनगर काल में बने इस शहर के में जो स्मारक हैं, उस स्मारक के समूहों के निर्माण का जो श्रेय है ये हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों को दिया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अब आइए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं कि तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी। क्या है क्वेश्चन, तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। दरअसल ये क्वेश्चन कई आपके 3 बार पूछा जा चुका है। 2 बार एसएससी एमटीएस में पूछा गया है और 1 बार आपके एसएससी सीएचएसएल में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब लड़ी गई थी। 4 ऑप्शन है, 1565 में, 1575 में, 1585 में या 1570 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1565 में। जी हाँ दोस्तों, तालीकोटा की जो प्रसिद्ध लड़ाई है वो 1565 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण के राज्यों के बीच लड़ा गया था। और दक्षिण के राज्यों में कौन कौन, दक्षिण के राज्यों में दोस्तों बीजापुर, बीदर, अहमदनगर और गोलकुंडा, ये चारों क्या थे, दक्षिण के राज्य एक तरफ थे और विजयनगर राज्य एक तरफ थे। इन दोनों के बीच 1565 में ही तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन को याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरमर विधि से गोल गुंबज का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था। 4 ऑप्शन दिया गया है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, मोहम्मद आदिल शाह सेकंड के द्वारा, फिरोज शाह प्रथम के द्वारा या महमूद गवा के नाम से, महमूद गवा के द्वारा। सही ऑप्शन क्या होगा इसका, जल्दी जल्दी बताइए। जी जी बिल्कुल, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो मोहम्मद आदिल शाह सेकंड हो जाएगा। जी हाँ, मोहम्मद आदिल शाह सेकंड हो जाएगा। कर्नाटक राज्य के बीजापुर में स्थित जो गोल गुंबज है, इसके निर्माण का कार्य बहमन शासक मोहम्मद आदिल शाह सेकंड के शासनकाल के दौरान प्रारंभ किया गया था। लेकिन एक चीज ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसका निर्माण अली आदिल शाह सेकंड के शासनकाल के दौरान पूरा हुआ था। ठीक है ना, तो एग्जाम में क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछेगा। अगर आपसे पूछता है कि किसके काल के दौरान प्रारंभ किया गया था इसका निर्माण कार्य, तो इसका निर्माण कार्य किया गया था मोहम्मद आदिल शाह सेकंड के शासनकाल में। और पूरा कब हुआ था, तो पूरा किसके शासनकाल में हुआ था, तो अली आदिल शाह सेकंड के शासनकाल के दौरान पूर्ण हुआ था। और जो मोहम्मद आदिल शाह है दोस्तों, इनकी मृत्यु के बाद इनको यहीं पे दफनाया गया था। इसी कारण से हम लोग दोस्तों इस गोल गुंबज को, हम लोग क्या गोल गुंबज को मोहम्मद आदिल शाह के मकबरे के नाम से भी जाना करते हैं। ठीक है ना, और एग्जाम में कई बार पूछ लिया करता है कि
मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा कहाँ पे है, ठीक है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो ठीक है ना। तो दोनों ही नाम याद रखिएगा, गोल गुंबद भी इसी को बोलते हैं, मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा भी इसको बोला करते हैं। और जो मरमर विधि से इसका निर्माण है, इसका निर्माण का जो कार्य किया गया था, शुरुआत किया गया था, वो मोहम्मद आदिल शाह सेकंड के शासनकाल में किया गया था, इस ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा ऑप्शन के हिसाब से। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आइए देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित बहमन शासकों में से बीजापुर के प्रसिद्ध गोल गुंबज के निर्माण किसने किया था। अभी देखिए, अभी यही क्वेश्चन मैंने अभी फिर से कराया अभी आपको, ठीक है ना। लेकिन ये जो क्वेश्चन जब पूछा गया था तो आपके एसएससी एमटीएस 2006 में पूछा गया था, और इस बार बस क्वेश्चन पूछने के तरीके को थोड़ा सा चेंज कर दिया है और ऑप्शंस को थोड़ा सा चेंज कर दिया है, और फिर घुमा करके एसएससी टैक्स असिस्टेंट की परीक्षा 2008 वाली में इसको डाल दिया है। मतलब क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, बस पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं। तो चार ऑप्शन है, मोहम्मद आदिल शाह, महमूद गवाह, यूसुफ आदिल शाह या इस्माइल आदिल शाह। ऑप्शन आप समझ ही गए होंगे कि दोस्तों मोहम्मद आदिल शाह ने ही क्या किया है, प्रसिद्ध गोल गुंबज के निर्माण करवाया है। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आइए देखते हैं। पूछ रहा है कि गोल गुंबज कहां पर है। क्या है क्वेश्चन, गोल गुंबज कहां पर है। चार ऑप्शन दिया गया, कोणार्क में, हैदराबाद में, पुरी में या बीजापुर में। तो दोस्तों ये जो गोल गुंबज है ये आपके बीजापुर में है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं कि बीजापुर अपनी किस चीज के लिए जाना जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग कमेंट करके जरूर इसका आंसर बताएं कि बीजापुर अपने किस चीज के लिए जाना जाता था। तो घोर सूखे की दशा के लिए, गोल गुंबज के लिए, भारी वर्षा के लिए या गोमतेश्वर की प्रतिमा के लिए। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीएचएसएल 2014 में पूछा गया था। क्या कर रहे हैं, वीडियो को लाइक करते चलिए, प्लीज लाइक करते हुए चलिए, वीडियो को शेयर करते हुए रहिए दोस्तों। बहुत ही मजा आने वाला है इस सेशन के साथ। आप देख रहे हैं हर एक चीज को हमने सीक्वेंस वाइज तरीके से, किस तरीके से सिस्टमैटिक अरेंज किया है, कैसे आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाया गया था। बेहतरीन सी सेशन चल रहा है। वीडियो को एक लाइक जरूर करते हुए चलो, शेयर कर दो सभी दोस्तों तक। सभी दोस्तों को बोलो कि जल्दी जल्दी आकर के इस सेशन को ज्वाइन करें, ठीक है ना। बहुत ही बेहतरीन सेशन चल रहा है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोल गुंबज। जी हां दोस्तों, जो बीजापुर है वो गोल गुंबज की स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है, याद रखिएगा। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना की थी। चार ऑप्शन दिया गया है। पहला है निजाम शाही, दूसरा है कुतुब शाही, तीसरा है आदिल शाही, चौथा है इमाद शाही। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये भी आपके एसएससी सीजीएल 2013 का पूछा गया क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी इसका सभी लोग आंसर करिए, जल्दी जल्दी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आदिल शाही। जी हां दोस्तों, मोहम्मद आदिल शाही ने बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना की थी, ठीक है ना। और कब की थी दोस्तों, अगर ये पूछ ले आपसे, सन पूछ ले तो 1489 में। कब, 1489 ईस्वी में बीजापुर में आदिल शाही राजवंश की स्थापना की गई थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। चार ऑप्शन है, राणा कुंभा ने, राणा सांगा ने, राणा रतन सिंह ने या फिर राणा हमीर ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राणा कुंभा ने। जी हां दोस्तों, राणा कुंभा ने ही विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। जी हां दोस्तों, राणा कुंभा ने अपने पिता मुकाल के हत्यारे महापा पनवार को मार दिया था। और ये जो महापा पनवार था इसने क्या किया था कि भाग करके मलवा में शरण ले ली थी, ठीक है ना। और मलवा में शरण लेने के बाद जो मलवा का शासक था महमूद खिलजी, उसको सरेंडर करने की इसने मांग की कि भाई मुझे सरेंडर कर लो। लेकिन महमूद खिलजी के द्वारा हत्यारे को समर्पित करने से क्या करता है, मना कर दिया करता है, ठीक है ना। और जब मना कर दिया करता है तो फिर इसके बाद क्या होता है पंगा कि ये इसको मालवा छोड़ करके जाना पड़ता है, ठीक है ना। और फिर जब मालवा छोड़ करके जाना पड़ता है तो राणा कुंभा ने युद्ध की घोषणा कर दी फिर, और उसके बाद महमूद खिलजी को पराजित करके उसे युद्ध बंदी के रूप में चित्तौड़ ले आया। और फिर इस विजय की स्मृति में कुंभा ने क्या किया, राणा कुंभा ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का निर्माण कराया। और सबसे खास बात यह है दोस्तों कि इस ये जो स्तंभ है विजय स्तंभ, इसे हिंदू देवशास्त्र का चित्रित कोश भी कहा करते हैं। और दोस्तों इस स्तंभ की गणना
भारत में सबसे आश्चर्यजनक मीनारों में भी की जाती है और इसका कुछ अंश दोस्तों लाल पत्थर से है और कुछ संगमरमर का बना हुआ है। और उसके अलावा दोस्तों सबसे खास बात यह भी है इस विजय स्तंभ की कि इसमें अनेक हिंदू देवी देवताओं के चित्र बने हुए हैं जो कि इसके शोभा बढ़ाया करते हैं, ठीक है ना। और हर चित्र के नीचे क्या है, एक लेख भी लिखे हुए हैं और ये लेख भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखते हैं, इसकी शोभा बढ़ाया करते हैं विजय स्तंभ के। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राणा कुंभा। चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था। अभी मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को बताया, इसका एक्सप्लेनेशन बताया, आप लोग इसका आंसर समझ ही गए होंगे कि चित्तौड़ का जो कीर्ति स्तंभ है वो राणा कुंभा ने बनवाया है। किसने, राणा कुंभा ने। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं कि चित्तौड़ में विजय स्तंभ जिसको हम लोग टावर ऑफ विक्ट्री के नाम से भी जानते हैं, किसने बनवाया। देखिए क्वेश्चन कैसे सेम है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2008 की परीक्षा में और सेम क्वेश्चन आपको पूछा गया कब, एसएससी और सीजीएल में फिर से पूछा गया था और 2017 ऑनलाइन पेपर में पूछा गया था। मतलब क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं, बस ऑप्शन चेंज किया गया, थोड़ा सा लैंग्वेज ने चेंज किया गया। तो इसका भी आंसर आप लोग समझ ही गए होंगे कि चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ को राणा कुंभा ने बनवाया था, जिसको आज हम लोग टावर ऑफ विक्ट्री के नाम से भी जाना करते हैं। चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसने बीदर में मदरसे का निर्माण कराया था। 4 ऑप्शन है, इस्माइल शाह ने, महमूद गवा ने, अहमद शाह ने या हसन गंगू ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महमूद गवा ने। जी हाँ दोस्तों, बीदर में मदरसे का जो निर्माण है वो महमूद गवा ने कराया था। जी हाँ दोस्तों, बीदर ने मदरसे का निर्माण महमूद गवा में कराया था और महमूद गवा और मोहम्मद III के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि धारण करके प्रधानमंत्री बना था। ध्यान रखिएगा, ये जो महमूद गवा जिसने बीदर में मदरसे का निर्माण कराया है, ये मोहम्मद III के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि धारण करके उनका प्रधानमंत्री बना हुआ था, मोहम्मद III का, ठीक है ना। और दोस्तों महमूद गवा ने बीदर में एक महाविद्यालय की भी स्थापना की है और महमूद गवा दोस्तों स्वयं को विद्वान भी माना करता था और वाकई में विद्वान वो था भी। और उसने रैजत उल इंशा तथा दीवाने ए अश्र नाम के 2 ग्रंथों की रचना भी इसने की है। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब आइए आज के नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया है। इसका कमेंट जरूर करते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहा है, ठीक है ना। कमेंट करते रहिए। वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो लाइक अब तो कर दो, क्योंकि क्वेश्चन के एंडिंग पे हम लोग आ चुके हैं। तो अब जरूर लाइक कर दो वीडियो को और आप लोग देखने के बाद वीडियो को शेयर जरूर कर देना सभी दोस्तों और फैमिली वालों तक, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था। 4 ऑप्शन है, उड़ीसा से, छोटा नागपुर से, बीजापुर से या गोलकुंडा से। तो दोस्तों ये जो सुविख्यात कोहिनूर हीरा है, ठीक है ना, ये आपके गोलकुंडा से मिला था। कहां से मिला था, गोलकुंडा के खान से ये निकाला गया था। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा। और ये एसएससी की ऑफलाइन परीक्षा 2006 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं सेशन पसंद आया होगा। अब कल हम लोग नेक्स्ट सेशन में, यानी कि कल के सेशन में मध्यकालीन इतिहास के मुगल एम्पायर को शुरू करेंगे, ठीक है ना। और मुगल एम्पायर से अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हैं, एक एक क्वेश्चन को मैं चुन करके ले आऊंगा दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को टॉपिक वाइज तरीके से करवाऊंगा, ठीक है ना। आप कहीं से कोई भी पॉइंट छोड़ नहीं पाएंगे, मिस नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले सेशन में, अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आप इस वीडियोस की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबरों पर कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख के मैसेज कर दीजिएगा, तो हम आपको अपने IQ मेंटर स्टडी ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहां पे आपको हमारे सारे वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट, लिंक, PDF मिलता है, डेली का न्यूज़पेपर मिलता है, कोचिंग मटेरियल, टेस्ट मटेरियल, स्टडी मटेरियल और भी बहुत सारी चीजें आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में दी जाती है। तो दोस्तों आज ही हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, साथ ही साथ फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे भी। इंस्टाग्राम सर्च बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए IQ मेंटर, फॉलो कीजिए हमको वहां पे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक ना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।